हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 क्लास 4 देखेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मूले। सो फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए एंड देन फॉर्मूले बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे। सो 20 फॉर्मूले आर हियर एंड फ्यू मोर फॉर्मूले वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ये सारे फॉर्मूले लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो प्रॉब्लम देखते हुए ही आप बता सकते हैं इस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा या ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मूला लिख के याद कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वर्कशीट 4। सो क्लास वर्कशीट 4 प्रॉब्लम नंबर 1। सो LHS से स्टार्ट करेंगे। cos 7x प्लस cos 5x sin 7x माइनस sin 5x। सिंपल है, अभी हमने फॉर्मूले देखे थे। सो cos c प्लस cos d अप्लाई कर देना है। 2 cos c प्लस d बाई 2। 7x को c कंसिडर कर लेंगे, 5x को d कंसिडर कर लेंगे। सो c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। सिमिलरली sin c माइनस sin d। सो 2 sin c माइनस d बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2। सिंपल, आपको बस फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं। 2 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है तो ये देख सकते हैं, ये cos का दोनों टर्म हमारा, ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो गया। सो नाउ इसको यदि सॉल्व कर लेंगे तो 7x माइनस 5x 2x बाई 2x आ जाएगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो साइन x दैट इज cot x एंड दैट इज आवर RHS। प्रॉब्लम नंबर 2। So sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x divided by cos 5x minus x। So सबसे पहले हम लोग इस sin 5x और sin x को एक साथ लिखेंगे और minus 2 sin 3x is written here divided by denominator as it is। और अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। So here sin c plus sin d न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। सो साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2, दोनों को आप ऐड करोगे 6x आएगा, बाई 2 करोगे 3x आएगा, माइनस करोगे तो 4x आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2x आएगा। तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइन c प्लस साइन d। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर में साइन c माइनस साइन d अप्लाई कर लिया है, फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई करेंगे। आफ्टर दिस we can see clearly that 2 sin 3x can be taken as common। So 2 sin 3x common ले लिया हमने, we are getting cos 2x minus 1। Now 2 sin 3x देखा जाए तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, we are getting cos 2x minus 1 divided by minus sin 2x। sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x into cos x, फॉर्मूला हमने लिखा था। What about cos 2x minus 1? So याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, और यदि ये प्लस होगा 1 प्लस cos 2x दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x। फाइन, सो प्लस है तो cos स्क्वायर में आएगा, माइनस है तो sin स्क्वायर में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है cos 2x माइनस 1। सो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव आ जाएगा। सो cos 2x माइनस 1 इज माइनस 2 sin स्क्वायर x। माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 साइन भी कैंसिल हो जा रहा है, वी आर गेटिंग साइन x बाई cos x एंड दैट इज tan x एंड दैट इज आवर RHS, हेंस प्रूव्ड। प्रॉब्लम नंबर 3। सो LHS से हमने स्टार्ट किया है, साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके दो रीजंस हैं। न्यूमरेटर में यदि देखा जाए तो साइन का जो बड़ा एंगल है वो इधर लिखा हुआ है, छोटा एंगल इधर लिखा हुआ है। और उससे भी अच्छा रीजन है डिनोमिनेटर में, ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और हम लोग जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x। दैट मीन्स इस फॉर्मूले में पहले cos स्क्वायर एक्स आता है, बाद में साइन स्क्वायर एक्स आता है। देयरफॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। This numerator becomes sin 3x minus sin x, denominator becomes cos square x minus sin square x। अब दोनों ही फॉर्मूला हमारे पास
अप्लाई किए जाएंगे। न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी, ये हम लोग न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। एंड सो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। और जहां तक डिनोमिनेटर की बात है, ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। दिस इज कॉस 2x and we see that cos 2x cancel, we get 2 sin x, that is our RHS. Next problem number 4, LHS से start करेंगे। problem number 4, important thing is that 3 angles are involved। अब 3 angles में से हमें ये देखना है कि वो कौन सा एंगल है। 2 angles, एंगल 1 और एंगल 2, वो कौन सा 2 एंगल है जिसका सम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमें थर्ड एंगल मिल जाएगा फ्रॉम दीज 3। सो यदि चेक करेंगे तो पहला एंगल हम देख सकते हैं 4x होगा, दूसरा 2x होगा, सच दैट 4x बाई 2x बाई 2 यदि करेंगे तो 3x मिल जाएगा। इस टेक्निक का हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी हमारे पास इस तरह से 3 एंगल्स होंगे। सो cos 4x cos 2x इस एक साथ रख दिया गया। सेम थिंग इज डन इन द डिनोमिनेटर। नाउ cos c प्लस cos d फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3x, दिस इज एज इट इज। डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करेंगे sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 sin 3x is as it is. Now what happens from the numerator? From the numerator हम लोग देख सकते हैं cos 3x कॉमन आ जाएगा, so we get 2 cos x plus 1 and from the denominator we can see sin 3x कॉमन आ जाएगा, so we get 2 cos x plus 1 here and obviously ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। cos 3x by sin 3x that becomes cot 3x, that is our RHS, hence proved. Problem number 5, given है 3 tan A tan B is equal to 1, ये हमें given है। So 3 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 1/3 और tan A tan B को हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan A will become sin A by cos A, this will become sin B by cos B, so which is written here sin A sin B by cos A cos B। आप देख रहे हो जो प्रूव करना है उसमें cos के टर्म में है, cos का फॉर्मूला है, तो cos हमने ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में और sin को डिनोमिनेटर में, मतलब रेसिप्रोकल ले लिया। सो cos A cos B by sin A sin B is 3/1। नाउ यू नो दैट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहां पर मेंशन कर देंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंप्लीटली उसको लिख देंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, याद रखना है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये आपको करना है, यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और ये दोनों तरफ अप्लाई होता है, नॉट वन सिंगल साइड। इसको अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही यूजफुल है लेकिन गलत तरीके से यूज नहीं करेंगे। सो इधर भी करेंगे और इस तरफ भी करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर it becomes cos A minus B, denominator it becomes cos A plus B and here we are getting 2, cross multiply कर दीजिए, we get the answer. Next problem number 6, LHS से start करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम है, हमें बस न्यूमरेटर को ब्रेक करना है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और न्यूमरेटर को ब्रेक कर दीजिए। सो साइन B माइनस C, साइन B cos C माइनस cos B sin C, इसमें ब्रेक कर दिए, दो टर्म आए और दोनों को इंडिविजुअली डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिए। सो इसको भी cos B cos C से डिवाइड कर दिए, इसको भी cos B cos C से डिवाइड कर दिए। सिमिलरली इन दीज टू सेम वही काम हमने किया है, sin C माइनस sin C माइनस A, sin C cos A माइनस cos C sin A और फिर इंडिविजुअली दोनों को इससे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली हियर नाउ cos C cancel, cos B cancel, similarly this एक एक हमारा cos का टर्म कैंसिल हो जाएगा and everything is getting converted into tan।
this becomes tan b, this is tan c, similarly tan c minus tan a minus tan b, और आप देखो सभी कुछ कैंसिल हो जाएगा, tan b कैंसिल हो गया, then tan c कैंसिल हो गया, tan a कैंसिल हो गया, we get the answer 0, that is our RHS. प्रॉब्लम नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. सो प्रूव करना है tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50 डिग्री. सबसे पहले हम नोटिस करेंगे जो एंगल्स हमारे पास अवेलेबल हैं. सो एंगल्स हैं 70 डिग्री, 20 डिग्री एंड 50 डिग्री. सो दीज थ्री कैन बी अरेंज्ड इन दिस वे. 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री. और फिर हम देखेंगे एंगल जो फंक्शन है वो एक ही फंक्शन इन्वॉल्व है, दैट इज tan. तो हम लोग दोनों तरफ tan फंक्शन ले लेंगे. सो tan 70 डिग्री इज tan 50 प्लस 20. नाउ इसको हम ब्रेक कर देंगे tan a प्लस b के फॉर्मूले में. सो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b. दिस वी हैव गॉट tan 70 डिग्री. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो it will become tan 70 minus tan 70 into tan 50 into tan 20. That is equal to tan 50 plus tan 20. अब देखा जाए तो सभी कुछ हमारे पास आ गया है जो हमें प्रूव करना था. tan 20 भी इस तरफ आ गया है, एक tan 50 आ गया है, ओनली वन tan 50 इज मिसिंग. वो हमें इस टर्म से मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? तो ये तो tan 50 है हमारे पास. अब ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. tan 70 कैन बी रिटन एज cot 20. tan 70 लिख सकते हैं cot, या पहले tan में लिख लेते हैं tan 90 माइनस 20 एंड दिस बिकम्स cot 20. सो tan 70 को हम cot 20 लिख सकते हैं. अब ये cot 20 tan 20 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दे आर रेसिप्रोकल. So only tan 50 is left. tan 50 will come this side और ये हमारा प्रूव हो गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8. सो गिवन है tan a माइनस tan b इज x, cot b माइनस cot a इज y. सो x और y की वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव करना है. हम RHS से स्टार्ट करते हैं. सो 1/x प्लस 1/y एकदम आराम से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो वी आर गेटिंग 1/tan a माइनस tan b 1/cot b माइनस cot a. एकदम जो गिवन था हमने लिख दिया. करना क्या है? सिंपल tan a और tan b साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है. सिमिलरली cot b cot a है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है. सो tan a साइन a बाई cos a. सिमिलरली tan b को लिख देंगे साइन b बाई cos b एंड देन एलसीएम ले लेंगे. करेक्ट. तो एलसीएम लेंगे तो देखो ये मिल जाएगा ना, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और जो डिनोमिनेटर में cos a cos b होगा वो चला गया न्यूमरेटर में. सिमिलरली दिस इज cot cos b बाई साइन b, cos a बाई साइन a लिख के एलसीएम ले लेना है. देखो इतना आ जाना चाहिए. सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया है, ये नोटिस करने वाली बात है. दोनों का डिनोमिनेटर, क्योंकि ये tan a माइनस tan b था लेकिन ये cot a माइनस cot b नहीं था, ये था cot b माइनस cot a. इसीलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया. तो एलसीएम ले लिया. cos a cos b प्लस sin a sin b डिवाइडेड बाई sin a cos b माइनस cos a sin b. सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है. न्यूमरेटर इज cos a माइनस b, डिनोमिनेटर इज sin a माइनस b. तो दोनों ये है तो इससे हम लिख सकते हैं cot a माइनस b. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. सो क्या गिवन है? cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2. नाउ सबसे पहले हम लोग इसको cos a माइनस b में ब्रेक करेंगे. दिस इज अगेन तीनों को हम लोग ब्रेक कर देंगे. और ये जो 3/2 है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया. सो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप हियर. 2 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और इसको हमने ब्रेक कर दिया. cos a माइनस b cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा. सिमिलरली इट इज रिटन हियर cos बीटा माइनस गामा इज हियर एंड cos गामा माइनस अल्फा इज हियर. सभी में 2 मल्टीप्लाई हो गया है. सो राइट साइड व्हाट इज लेफ्ट? इट इज -3. अब हम -3 पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना.
सो -3 इज रिटन एज, माइनस कॉमन ले लिया, 3 को हमने लिख दिया 1 + 1 + 1। नाउ एक आइडेंटिटी हमारे पास थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इस 1 को हमने लिख दिया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। सेकेंड वाले 1 को हमने लिख दिया sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, और थर्ड वाले 1 को हमने लिख दिया sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा। नाउ दिस एवरीथिंग, देखो यहां नेगेटिव साइन है, ओके, सो दिस एवरीथिंग टेकन टू द लेफ्ट साइड। तो सिंस ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सारे कॉस के टर्म हम एक साथ लिखेंगे। सो ये देखो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा हमने लिख दिया यहां पर। देन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos अल्फा cos बीटा, देन 2 cos बीटा cos गामा एंड 2 cos गामा cos अल्फा, सारे cos वाले टर्म्स एक साथ। सिमिलरली सारे साइन वाले टर्म्स एक साथ इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब सभी कुछ लेफ्ट साइड में आ गया है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। सिमिलरली ये भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। सो इट बिकम्स cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा एडिशन में है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो, दो स्क्वायर का सम यदि 0 होगा, दो स्क्वायर का सम यदि 0 होगा, हम जानते हैं स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तो होता नहीं है स्क्वायर फॉर रियल नंबर्स। सो यदि दो स्क्वायर का सम 0 है तो इसका एक ही मतलब है कि दोनों के दोनों ही 0 वैल्यू रखते हैं। सो देयरफॉर सिंस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 0 है, दैट मीन्स ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। यही हमें प्रूव करना था। प्रॉब्लम नंबर 10। सो गिवन है tan बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा बाई 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें प्रूव करके दिखाना है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा। सो tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। नाउ tan बीटा इज प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस, और इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि फाइनली हमें आंसर अल्फा में लाना है, tan अल्फा में। सो tan बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज tan बीटा एंड हियर ऑल्सो दिस इज tan बीटा। tan बीटा के जगह पे हमने ये पुट कर दिया। अब हमें सिंपली एलसीएम ले लेना है इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। एलसीएम लेने के बाद ऑब्वियसली 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा। सो एलसीएम ले लेंगे और फिर 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल कर देंगे, वी विल गेट दिस। सो एलसीएम लेंगे तो tan अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा tan अल्फा माइनस n साइन अल्फा cos अल्फा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी एलसीएम हमने ले लिया। अब हम ध्यान देंगे तो इन दोनों टर्म्स में, फाइन, इन दोनों में n साइन अल्फा कॉमन आएगा, n साइन अल्फा कॉमन ले लिया। सो हियर विल बी साइन अल्फा tan अल्फा, तो साइन अल्फा और इस tan अल्फा को हमने लिख दिया साइन अल्फा बाई cos अल्फा। हियर n साइन अल्फा कॉमन जा चुका है, सो वी हैव ओनली cos अल्फा, माइनस हमने कॉमन ले लिया है। इन द डिनोमिनेटर ये जो tan अल्फा है इसको हमने लिख दिया साइन अल्फा बाई cos अल्फा, cos अल्फा कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, n साइन स्क्वायर अल्फा नेगेटिव है और ये है n साइन स्क्वायर अल्फा पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो गया 1। देखो हमारा डिनोमिनेटर अब 1 हो गया, तो ओनली न्यूमरेटर इज लेफ्ट। सो tan अल्फा माइनस n साइन अल्फा ये था हमारे पास। अब इसमें एलसीएम लेंगे, यदि एलसीएम लेंगे तो देखो ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या बनेगा cos स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा विल बी 1। डिनोमिनेटर में रहेगा हमारे पास cos अल्फा। अब ये साइन अल्फा बाई cos अल्फा ये बन जाएगा tan अल्फा, करेक्ट, साइन अल्फा बाई cos अल्फा बन जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा कॉमन ले लो, दिस इज द आंसर विच इज आवर RHS। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 11। सो ये हमें प्रूव करना है tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो दो बातों को हमें ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट, जो एंगल जो इन्वॉल्व है इनके बीच में क्या रिलेशन है,
और कौन सा फंक्शन एवरीवेयर वही फंक्शन प्रेजेंट है, कौन सा ऐसा सिंगल फंक्शन है। सो वी कैन सी दैट एवरीवेयर tan इज प्रेजेंट, और जो एंगल के बीच में रिलेशन है क्लियरली वी कैन सी दिस इज द रिलेशन 3x इज इक्वल टू x प्लस 2x। अब हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ tan ले लिया। सो tan 3x इज इक्वल टू tan x प्लस 2x, और इसको हमने ब्रेक कर दिया, मतलब RHS पे काम कर रहे हैं। RHS को हमने ब्रेक कर दिया tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। LHS हमारा tan 3x है, दिस इज RHS। फाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखना इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो tan 3x मल्टीप्लाइड विद दिस वी आर गेटिंग हियर, एंड राइट साइड वी आर गेटिंग tan x प्लस tan 2x। अब ध्यान से बस रीअरेंजमेंट कर देना है, वी गेट द आंसर। सो इन दोनों को लेफ्ट में ले जाएंगे और इस सिंगल टर्म को राइट में ले आएंगे। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। प्रॉब्लम नंबर 12 भी हम लोग सेम तरीके से बनाएंगे, सेम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार फंक्शन लेंगे कॉट, दोनों तरफ कॉट लेंगे, फिर कॉट a प्लस बी में ब्रेक कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड है 12 के लिए, वो मैंने यहां पर बनाया है। देखो ये जो हमारा रिजल्ट आ गया है, मान लो एग्जाम में दोनों बिट आते हैं, इसको भी प्रूव करो और 12 को भी प्रूव करो, तो हम क्या करेंगे 11 को प्रूव कर देंगे और फिर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। ईच टर्म, 4 टर्म्स है हमारे पास, 3 इधर LHS में, एक RHS में, ईच टर्म डिवाइडेड बाय tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। आराम से सभी को हमने डिवाइड कर दिया है। होगा क्या, एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, सभी में एक एक टर्म कैंसिल हो गया, और इसमें पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड विल बिकम 1। और इस तरह से 1 बाई tan x इंटू tan 2x को हम लिख देंगे cot x इंटू cot 2x, देन cot 2x इंटू cot 3x, cot x इंटू cot 3x इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था। तो 12 दो मेथड से बन सकता है, एक जैसे 11 बनाया गया है, और यदि 11 को बना के फिर 12 बनाना है तो इस तरह से डिवाइड करके बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13। सो प्रॉब्लम नंबर 13 में कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। देखो न्यूमरेटर तो हमारा फिक्स है, न्यूमरेटर इज 1। यदि हम डिनोमिनेटर के बारे में बात करेंगे तो डिनोमिनेटर दो तरीके का हो सकता है, या तो डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शन सेम है, ये दोनों या तो दोनों के दोनों साइन है, या फिर दोनों के दोनों कॉस हैं, बोथ या तो साइन बोथ या तो कॉस, हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमारे लिए वो एक कंडीशन है। तो यदि ये कंडीशन है तो न्यूमरेटर में साइन होना चाहिए, ये न्यूमरेटर में हमें साइन का टर्म लाना है। और यदि डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शन डिफरेंट है, मतलब एक साइन है और एक कॉस है, दूसरे बिट्स में आप देख सकते हैं, तो यदि ऐसा होगा तो फिर न्यूमरेटर में कॉस हमें टर्म लाना है। लेकिन यदि हमें ये रूल नहीं याद है तो भी हिंट इज देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको इस प्लेस पे ऑब्जर्व करना है। देखो डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म आया है, साइन का टर्म आया है, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में भी साइन का टर्म आएगा। अब कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सो जैसा मैंने बोला आपको हिंट यहां पे ही है क्वेश्चन में, या फिर ये रूल से आप जाओ। तो साइन फंक्शन हम लाए हैं, साइन फंक्शन, अब ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब किससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी हिंट क्वेश्चन में ही है। यदि क्वेश्चन में यहां पर a माइनस बी है तो आप क्या करो, सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल कर दो, तो फिर ये कैंसिल होके a माइनस बी आ जाएगा। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन क्या है, तो ये एक्सप्रेशन है साइन a माइनस बी, इन अ डिफरेंट वे लिखा हुआ है, और ये एक्सप्रेशन भी साइन a माइनस बी है। तो हमने क्या है, हमने साइन a माइनस बी न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। न्यूमरेटर में लिखने का तरीका बस अलग है, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, लेकिन है अल्टीमेटली यही। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, साइन a माइनस बी के फॉर्मूले में हमने ब्रेक कर दिया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और ईच टर्म को हमने डिवाइड कर दिया अपने डिनोमिनेटर से, इस टर्म से डिवाइड किया है, ये हमारा एज इट इज रहेगा।
तो ये टर्म हमने डिवाइड किया यहां पर और यहां पर, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं, सो साइन x माइनस बी कैंसिल, वी गेट कॉट x माइनस ए, सिंपल है। और इधर भी साइन x माइनस ए कैंसिल एंड वी गेट कॉट x माइनस बी। सो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा या तो रूल याद रखिए या फिर ये टर्म को देखकर आप अप्लाई करो। बेटर होगा रूल याद रखो, क्योंकि ये क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट होगी। इंटीग्रेशन चैप्टर में ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 11th एज वेल एज 12th। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15। सो ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमें या तो ओनली साइन में कन्वर्ट करना है या ओनली कॉस टर्म में कन्वर्ट करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग पहले देख लेंगे ये चार फॉर्म्स हैं, a sin x प्लस बी कॉस एक्स, a sin x माइनस बी कॉस एक्स, या फिर a cos x प्लस b sin x, या फिर a cos x माइनस b sin x। ये चार फॉर्म हैं। ये चार फॉर्म को हम लोग इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, तो ए और बी बस कोफिशिएंट है, साइन और कॉस का कोफिशिएंट है। कौन ए कौन बी उससे मतलब नहीं है। साइन एक्स का कोफिशिएंट ले लेंगे, कॉस एक्स का कोफिशिएंट ले लेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एंड टेकिंग रूट। ये जो वैल्यू आएगी ना, इससे हमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करनी है। लाइक हियर, पहले हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी ए और बी हो जाएगी 1, क्योंकि cos x का कोफिशिएंट 1 है। a हो गया √3, b हो गया 1। अब जरा कैलकुलेट कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 दैट मीन्स 2। सिंपल, बस ये कैलकुलेट हो गया। 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो √3 बिकम्स √3/2, ये 1 था, इट बिकम्स 1/2 ओवर। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। सो ऑब्वियसली ये कॉस का टर्म बनेगा और ये साइन का टर्म बन जाएगा, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। एंड देन वी आर गेटिंग साइन a प्लस बी, सो 2 sin x प्लस π/6, दिस इज ओनली साइन टर्म। इसी तरह से यदि ओनली कॉस का टर्म चाहिए तो कॉस x हम लोग पहले लिखेंगे, देन साइन का टर्म हम लोग बाद में लिखेंगे, और फिर से वही सेम रूल, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे एंड बस सिंप्लीफाई कर देंगे। सो वी विल गेट 2 cos x माइनस π/3। ये बस टेक्निक है, इस टेक्निक को हमें ध्यान में रखना है। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 14। पहले हमने प्रॉब्लम नंबर 15 बनाया था, सो दैट हम ये कन्वर्जन जान लें। प्रॉब्लम नंबर 14, 7 cos x प्लस 24 sin x, हमें इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए। जो हमने प्रॉब्लम नंबर 15 में किया था वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे। सो दिस इज ए, दिस इज बी। सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 25। सो 25 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से डिवाइड भी कर दिया। नाउ दिस इज cos x, हमने इसको cos अल्फा ले लिया, दिस इज sin x और हमने इसको sin अल्फा ले लिया। सो sin अल्फा इज 24/25, cos अल्फा इज 7/25। ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, और इसमें यदि देखा जाए तो tan अल्फा आएगा 24/7, दैट मीन्स अल्फा इज tan इनवर्स 24/7। यहां थोड़ा अल्फा के बारे में लिख देंगे। ओके, नाउ cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा, दिस विल बिकम cos x माइनस अल्फा। सो हमारे पास अल्टीमेटली आ गया है 25 cos x माइनस अल्फा। हम लोग जानते हैं cos या sin दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। एंगल कुछ भी हो उस पर मैटर नहीं करता है, हमारा फंक्शन पे डिपेंड करता है। सो डोंट सी द एंगल, जस्ट कंसंट्रेट ऑन फंक्शन। सो cos का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अब इसमें क्या है, इसमें 25 मल्टीप्लाई करनी है। सो 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया -25 और मैक्सिमम वैल्यू आ गया +25। इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर से मैंने 15 में लिखा था, ये किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए है, मैंने 4 यहां पे लिखे थे, a sin x प्लस b cos x, a sin x माइनस b cos x, इसी तरह से a cos x प्लस b sin x, a cos x माइनस b sin x। अभी अभी मैंने बताया था ये 4 तरह के जो हमारे एक्सप्रेशंस होंगे। सो ये मैक्सिमा मिनिमा इन चारों एक्सप्रेशंस के लिए डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट आप लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड
मिनिमम वैल्यू लिख देंगे -√a² प्लस b²। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तब आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहां कैलकुलेट किए थे तो मैक्सिमम आ गया 25, मिनिमम आ गया -25। तो ये डायरेक्ट है, ये पूरा प्रोसेस के साथ है। सेकेंड बिट में सिंपली मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, cos a प्लस b में इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद cos के 2 टर्म आ गए, तो एक का कोफिशिएंट 5 है, दूसरे का 3/2 है, ऐड कर दिए तो 13/2 हमारे पास ये आ गया। सो 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 3। ये प्लस 3 का कोई काम नहीं है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए है, ये एज इट इज हम लोग रहने देंगे। सो हम लोग फोकस करेंगे इस पे। तो ये फिर से हमारा वही 4 फॉर्म जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक फॉर्म है ना, एक कॉस है, दूसरा साइन है, कोई पहले है बाद में है, डज नॉट मैटर। सो एक कॉस है, एक साइन है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, √a² प्लस b² और मिनिमम होगा -√a² प्लस b²। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू 13/2 था, इसका स्क्वायर, और ये था 3√3/2। माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर होने वाला है। सो 3√3/2 का स्क्वायर, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और प्लस 3 है, जैसा मैंने बोला था, इसको एज इट इज लिख देना है। सो कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 7 प्लस 3, मैक्सिमम वैल्यू इज 10। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां बस माइनस रखना है, तो ये माइनस हो जाएगा। देखो प्लस 3 में कुछ भी नहीं करना, एज इट इज प्लस 3 फिर से लिख दो। सो इसका वैल्यू आ गया -7 और ये +3 कर दो, -4 इज द मिनिमम वैल्यू फॉर द सेकेंड बिट। प्रॉब्लम नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो LHS से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 डिवाइड कर दिया और 2 मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ इट इज 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमारे पास है 2 cos a cos b इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा इस जगह पे एंड हियर ऑल्सो, बोथ द प्लेसेस। सो cos a प्लस b हमने लिख दिया प्लस cos a माइनस b, तो ये हमारा ब्रेक हो गया। अब हम ये ब्रेक करेंगे, आगे में नेगेटिव साइन था इसलिए हमने माइनस रख दिया और एक कर्ली ब्रैकेट ले लिया। देन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, डन। हमारे पास 4 cos के टर्म्स आ जाएंगे, 4 में से 2 पॉजिटिव होंगे, 2 नेगेटिव होंगे। जब हमने कैलकुलेट किया सो एक एंगल आया 5x/2, 3x/2, 15x/2 और फिर से आ गया 3x/2। सिंस ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, और हम देख सकते हैं d ग्रेटर है, तो d ग्रेटर है तो ये फॉर्मूला हमने लिखा था cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। सिंस d ग्रेटर है हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। माइनस तब आता है जब हम c माइनस डी लिखते हैं, तो मैंने d माइनस c वाला यूज किया। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और ये बाई 2 करना अक्सर लोग भूल जाते हैं। फाइन, ये यहीं पे बस बाई 2 देख के ये बाई 2 नहीं करते हैं, एक्चुअली में ये बाई 4 हो जाएगा। 15 प्लस 5 20x बाई 4 होगा, दैट विल बी 5x, और इसमें से माइनस कीजिएगा तो 10x बाई 4 होगा, दैट विल बी 5x बाई 2। सो वी गेट sin 5x बाई 2 एंड दिस इज आवर RHS। प्रॉब्लम नंबर 17 हमें फाइंड करना है tan π/8। नाउ π/8 दैट इज 22.5, हम लोग समझ सकते हैं दिस इज हाफ ऑफ 45 डिग्री, π/4 का हाफ है। हम लोग इस फॉर्मूले में जा रहे हैं, tan 2x के इस फॉर्मूले में जा रहे हैं, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। हमने x का वैल्यू पुट कर दिया π/8, जो हमें फाइंड करना है हमने उसको x ले लिया और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो ये जो 2x है, सो दैट विल बिकम π/4, करेक्ट। tan π/4 1 होता है, दैट मीन्स हमारा LHS 1 बन गया। RHS में 2 tan π/8 by 1 minus tan square π/8, this much we have got। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वी आर गेटिंग दिस एंड राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग दिस। चलिए अब दोनों को एक तरफ ले आइए। सो फाइनली दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दीजिए। सो ये क्वाड्रेटिक है, इसमें a की वैल्यू 1 है, करेक्ट,
b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है। हमारा जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग tan π/8 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज, एक आ रहा है -1 प्लस √2, दूसरा आ रहा है -1 माइनस √2। हम लोग फाइंड कर रहे हैं π/8 का वैल्यू विच इज एक्यूट एंगल, एंड सिंस इट इज एक्यूट एंगल तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, tan विल नॉट गिव नेगेटिव वैल्यू फॉर द एक्यूट एंगल। तो हमारा आंसर आ गया √2 - 1। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक शॉर्टकट ये भी है, अप्लाई कर सकते हैं। tan x/2 इज इक्वल टू √1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। x की वैल्यू पुट कर देंगे π/4, x की वैल्यू पुट कर देंगे π/4 और आपको सारा वैल्यूज नोन है तो बस इसमें π/4 पुट कर दो, cos π/4 1/√2 होता है। जो भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है एलसीएम लेके और उसके बाद रैशनलाइज कर देंगे, सेम आंसर आ जाएगा √2 - 1। तो दोनों ही मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। दैट मीन्स थीटा के जगह पे हम अल्फा पुट कर दें या बीटा पुट कर दें, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। नाउ अब हमें ये प्रूव करना है tan अल्फा प्लस बीटा इज 2ac बाई a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, अल्फा और बीटा के टर्म्स में हमें पुट करना है। सो ये जो इक्वेशन गिवन थी इसको हमने फिर से लिखा और हमने b सेक थीटा को राइट में ले आए। सो c वेंट टू दिस साइड और ये सेक थीटा का टर्म अकेला आ गया राइट में। अब हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद ये जो सेक स्क्वायर थीटा होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, सो दैट एवरीथिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू tan। और इस तरह से अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये tan में ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। ओके इसको जब हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट बिकम्स b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का ये दोनों टर्म है तो जब एक तरफ लाएंगे तो वी विल गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का केवल एक टर्म है और ये दोनों हो गए कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट एक साथ लिख देंगे c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब एक बार फिर से हम जब यहां सॉल्व कर रहे हैं, यहां तक आ गए तो एक बार लिख देना है, सिंस अल्फा एंड बीटा वेर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन tan थीटा एंड सो tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसको कुछ नाम दे देना है, मान लो ये इक्वेशन 1 दिए थे तो ये इक्वेशन 2 हो गया। सो tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। सो ये हो गया सम ऑफ द रूट्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो सम ऑफ द रूट्स हम लोग जानते हैं माइनस b बाई a, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिंपली बोला जाए तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म। तो लीनियर टर्म ये है तो इसका कोफिशिएंट है -2ac। तो जब हम लोग लिखेंगे माइनस और फिर ये माइनस, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो ये हो गया माइनस b बाई a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म। सो दिस इज tan अल्फा प्लस tan बीटा, सम ऑफ द रूट्स। देन tan alpha into tan beta, which is product of the roots. Product of the roots we know c by a. c means constant term. So constant term is c square minus b square. हमने लिख दिया c square minus b square divided by a. a means again coefficient of the square term. तो इस तरह से हमें ये tan alpha plus tan beta मिल गया, tan alpha into tan beta मिल गया। अब जो हमें प्रूव करना है, सो हम चले आएंगे इस एक्सप्रेशन में, tan alpha plus beta is equal to tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha into tan beta। और देखो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, tan alpha plus tan beta भी है और tan alpha into tan beta भी है। दोनों वैल्यूज पुट कीजिए रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे, सिंप्लीफाई कीजिए एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं LHS से। सो 2 sin स्क्वायर बीटा, हमें ध्यान देना है इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों में हमें अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है। सो लेट इट बी 4
कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। सबसे पहले हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला विच वॉज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस में कन्वर्ट किया है क्योंकि ये भी कॉस में है। सो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, सो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इस माइनस 1 को रहने देना है, माइनस 1 पे अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब बस हमें इस सेकेंड और थर्ड इस पे फोकस करना है। सो 2 cos अल्फा प्लस बीटा ये कॉमन आ गया दोनों से, सो ये रह गया हमारे पास 2 एंड साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। अब इसमें से 2 जा चुका है, cos अल्फा प्लस बीटा भी चला गया, सो व्हाट इज लेफ्ट इज cos अल्फा प्लस बीटा। अब देखो cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन इसके साथ ये एडेड है प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो अल्टीमेटली जब ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा विच विल बी कॉस अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला। सो देयरफॉर 2 cos अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, और इस ब्रैकेट में जो ये एक्सप्रेशन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू cos अल्फा माइनस बीटा, माइनस 1 एज इट इज लिख देना है। अब देखो हमने फॉर्मूला लिखा था और एक 19 और 20 उसके आसपास हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, उसमें से एक फॉर्मूला ये है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। हमने ये लिखा था या तो ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होगा या फिर cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a होगा, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। सो देखो cos a प्लस बी cos a माइनस b, हमने लिख दिया cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्यों माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखा है? कहीं ना कहीं हम इसको हटाना चाहते हैं तो इसलिए इसको नेगेटिव रखा है। 2 आउटसाइड है, 2 आउटसाइड है, फॉर्मूले में 2 नहीं है इसलिए 2 आउटसाइड है। अब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यस ये दोनों कैंसिल हो गए, एंड देन वी आर गेटिंग 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा। सो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इट बिकम्स cos 2 अल्फा विच इज आवर RHS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 20, एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। आइए बिट बाय बिट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, तो हमने लिया लेट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये पहली पार्ट है, ये दूसरी पार्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज k टाइम्स टेंजेंट ऑफ अनदर पार्ट, सो लेट tan theta 1 is equal to k times tan theta 2. Then third part, third statement, phi is their difference, so phi is equal to theta 1 minus theta 2, first and second part का difference है phi। तो ये तीनों जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा है। अब हमें प्रूव करनी है साइन थीटा इज इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1 साइन फाई। करना क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है और हिंट यहीं पे है, यहीं पर हिंट है। k प्लस 1 बाई के माइनस 1, इस तरह से सेम थिंग एडिशन, सेम थिंग सब्ट्रैक्शन, याद रखना ये कहीं ना कहीं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की तरफ हम लोगों को हिंट दे देता है। सो याद है ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसका मतलब न्यूमरेटर k होना चाहिए और डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। सो आइए ये जो एक्सप्रेशन हमें मिल गया था हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो tan थीटा 1 इज इक्वल टू k tan थीटा 2, tan थीटा 2 हम ले आए डिनोमिनेटर में, सो दिस वी गॉट k बाई 1, यही हमारा पहला टारगेट था, पहले इसको फाइंड करने था, हमने फाइंड कर लिया। अब अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सो वी नो दैट न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये होता है हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इधर भी अप्लाई कर देंगे, इधर भी अप्लाई कर देंगे, एंड देन थोड़ा इधर आप सिंप्लीफाई कर लेना। tan थीटा 1 आप जानते हो, tan थीटा 1 को लिख सकते हैं साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1। सिमिलरली tan थीटा 2 को लिख सकते हैं साइन थीटा 2 बाई कॉस थीटा 2। तो ऐसे सभी को tan में tan है, सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, एंड देन टेक द LCM। तो LCM लेंगे तो ये देखो ये हमारा न्यूमरेटर बन गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया,
दिस इज इक्वल टू, इसमें कोई चेंज नहीं करनी है, ये आ गया है जैसा हमारा आंसर में था। नाउ न्यूमरेटर इज ए फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, लिख दिया, एंड डिनोमिनेटर इज ए फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। सो दिस मच वी हैव गॉट। अब आप फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन का हेल्प ले सकते हो। थीटा 1 प्लस थीटा 2 को हम थीटा लिख सकते हैं, एंड थीटा 1 माइनस थीटा 2 को हम फाई लिख सकते हैं। दैट मीन्स इट विल बिकम साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन फाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज आवर आंसर। प्रॉब्लम नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहले गिवन हम देखते हैं। तो जब गिवन देखते हैं तो हम लोग 3 थिंग्स आर इन इक्वालिटी। सो याद रखना है, कभी भी 3 थिंग्स आर इन इक्वालिटी हम इसको इक्वेट कर देंगे एक कांस्टेंट के साथ। सो ऑल द 3 आर नाउ इक्वल टू k। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे x cos थीटा इज इक्वल टू k, इंडिविजुअली इक्वेट कर रहे हैं। सो x cos थीटा इज इक्वल टू k, दैट मीन्स cos थीटा कैन बी रिटन k बाई x। फर्स्ट हमारे पास ये कंक्लूजन आया। अब यदि सेकेंड वन, इसको यदि k से इक्वेट कर देंगे तो cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू k बाई वाई। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया, k और y आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। सिमिलरली cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 वी गॉट k बाई z। ये 3 एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये 3 एक्सप्रेशन पे अब हम बात करेंगे। cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, इसका सम हम फाइंड कर रहे हैं। सो cos थीटा नो चेंज, इट विल रिमेन cos थीटा। हम लोग बात करेंगे इसमें और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d। अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, इस फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई करना है। 2 cos c प्लस d पहले ऐड करेंगे बाई 2, cos c माइनस डी। अब देखो c माइनस डी करो या d माइनस c करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि cos इवन फंक्शन है। तो दिस माइनस दिस कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा तो हमें मिलेगा cos पाई बाई 3, और यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, हमें मिला पाई प्लस थीटा। सो अब हम बात करेंगे cos पाई प्लस थीटा विच इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, इसीलिए ये बन जाएगा माइनस cos थीटा, नेगेटिव आ गया cos थीटा, और cos पाई बाई 3 बन गया 1 बाई 2। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या मिला, cos थीटा माइनस cos थीटा, आंसर आ गया 0। हमने देखो इसका वैल्यू निकाला था, करेक्ट, इसका वैल्यू आया 0। अब ये देखो, ये था k बाई एक्स, ये था k बाई वाई और ये था k बाई जेड। दैट मीन्स वी कैन से दैट k बाई एक्स प्लस k बाई वाई प्लस k बाई जेड इज इक्वल टू 0। हमें इन तीनों का सम 0 आया था तो हम बोल सकते हैं इन तीनों का सम 0 है। दैट्स इट। अब एलसीएम ले लीजिए, एक्स वाई जेड क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 की तरफ चला गया, k भी 0 की तरफ चला गया। हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए था विच इज 0। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्कशीट, सिंपल प्रॉब्लम है तो एग्जाम में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो लेट अस सी, गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई 4। सो पहला जो हमें प्रूव करना है, पहला बिट दैट इज बेस्ड ऑन tan, इसलिए हम लोग tan ले लेते हैं दोनों तरफ। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 इज 1, तो हमने tan a प्लस बी के फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट दिस इक्वेशन। मान लेते हैं इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहां तक हमें मिल गया। अब ये जो tan a प्लस tan b है, इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो 1 माइनस tan a tan b आ गया। नाउ tan a tan b कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 2, दैट इज आवर RHS। नाउ सिमिलरली आप cot के लिए सॉल्व कर दो, एकदम सेम प्रोसेस है। cot a प्लस बी का फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, सेम प्रोसेस में इसको सॉल्व कीजिए, एंड दैट इज ऑल्सो 2, सो दैट इज इक्वल टू RHS। So this was about class worksheet 4.